प्रिय विद्यार्थियों, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अब हम लोग पाठ 3 पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम है सुरेश प्रसाद। मैं एक कोचिंग संचालक हूं, कोचिंग चलाता हूं। लॉकडाउन में कोचिंग नहीं चल रहे हैं, इसलिए बच्चे जो अपने घर पर बैठे हुए हैं उनको यहीं से वीडियो के माध्यम से गाइड करने का कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो से आप लोगों को पूरा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। हम लोग पाठ 3 के क्वेश्चन पर 1 नंबर वाले प्रश्न पर अभी चर्चा कर रहे हैं कि पाठ 3 में आपको 3 तरीके का समीकरण प्राप्त होता है। नंबर 1 जिसका अद्वितीय हल होता है, तो इसको 2-3 नामों से हम लोग जानते हैं। इसका जो बीजीय सूत्र होता है वह होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। इसको हम लोग अविरोधी समीकरण कहते हैं। इसका प्रतिच्छेद बिंदु अद्वितीय होता है, इसका अद्वितीय हल होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं इसका ग्राफ होता है। दूसरा होता है समांतर रेखाएं, तो उसका जो बीजगणितीय निरूपण होता है वह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 होता है। इसको विरोधी समीकरण युग्म कहा जाता है। इसका ग्राफ समांतर रेखाएं होती है। इतने नामों से इसको हम लोग जानते हैं। अब तीसरा होता है संपाती रेखाएं। ऐसे 2 समीकरण प्राप्त होते हैं जो संपाती रेखा के रूप में, जिसको संपाती रेखा कहते हैं, आश्रित समीकरण कहते हैं। और इसका जो ग्राफ संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर 2 रेखाएं होंगी, यह आश्रित समीकरण युग्म होता है। और इसका जो बीजीय निरूपण होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इन कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न हम आपको देते हैं और उस प्रश्न को हल करके आप समझ लीजिए कि यह किस प्रकार से ये सारे सूत्र चलते हैं। आइए अब प्रश्न पर चलते हैं। अब पाठ 3 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से 1 नंबरिया आपके सामने है। इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि 2x - 3y बराबर 5 है, x + 4y बराबर -2 है, यह किस प्रकार का समीकरण है। तो आप क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे a1/a2 2 होगा और a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ होगा कैसी होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इसको हम लोग अविरोधी समीकरण कहेंगे, इसको अविरोधी समीकरण युग्म कहेंगे। इसका हल अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यह क्वेश्चन जब देखेंगे सामने आएगा तो समझ में आएगा, पर इतना बात आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। यह एक समीकरण आपके सामने है, x - y बराबर -2, 2x - 2y बराबर -4। इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी, इसकी रेखा कैसी होगी। तो इसके लिए हम लोग a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इसलिए इसकी जो रेखाएं होंगी वह संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। इनके समीकरणों का नाम होगा आश्रित समीकरण। ये आश्रित समीकरण युग्म है, आश्रित समीकरण युग्म इसको कहते हैं। इसके जो हल होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल। अब आपको बच्चों क्या करेगा कि समीकरण इस तरीके से, इसमें 1 नंबरिया यही आता है, इस तरह का समीकरण देगा और आपके इतने के बारे में आपसे पूछेगा। यदि इतना आपका कंप्लीट है तो इस पाठ का 1 नंबरिया आपका कंप्लीट है। बाकी अधिक नंबर के सवालों का आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग आते हैं 1 नंबरिया माने 1 नंबर वाले प्रश्नों के सीरीज में पाठ 4 पर। पाठ 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है विवेचक, इसी को कहते हैं विविक्तकर, इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। एक यह पूछा जाता है। तो आप तो जानते होंगे कि विवेचक क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, आप जानते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न होगा, इसका जवाब आपको देना है। दूसरा आपसे पूछा जाता है मूलों की प्रकृति। आपको यह समझना है कि पाठ 4 है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होता है यह समझ लीजिए, तो एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा।
और इस पार्ट से दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है मूलों की प्रकृति, या ए बराबर कितना होगा, बी बराबर कितना होगा, तो मूल की प्रकृति कैसी होगी, चाहे मूल की प्रकृति समान है, वास्तविक है तो क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। इसका सूत्र यह होता है कि यदि डी बराबर 0 है तो मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे और 2 मूल प्राप्त होंगे। यदि डी छोटा है 0 से तो 2 मूल प्राप्त होंगे, भिन्न मूल प्राप्त होंगे और अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यदि डी बड़ा है 0 से, डी माने विवेचक विविक्त कर, बड़ा है 0 से तो 2 मूल प्राप्त होंगे, असमान मूल प्राप्त होंगे और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यह 2 सूत्र हैं। इन 2 सूत्रों पर आपसे दो क्वेश्चन दे रहे हैं, उनका आप लोग हल कर लीजिए, यह कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब आपको पार्ट 4 का क्वेश्चन देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है ax² - 4x + k = 0। इसका विवेचक बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसका विविक्त कर बताइए, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए। तो हम लोग लिखेंगे d बराबर b² - 4ac होता है। तो यहाँ पर b क्या है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a के जगह पर a है और c के जगह पर k है। तो यह हो जाएगा कितना, 16 - 4ak। इसको और बनाएंगे तो इसको हल हो जाएगा, 4 - 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 - ak हो जाएगा इसका विविक्त कर यह हो जाएगा। तो इस तरह से आपको विवेचक निकालने आना चाहिए, विविक्त कर निकालने आना चाहिए। इस पर विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछेगा, उन प्रश्नों को कैच करने का क्षमता आपके पास होना चाहिए। यह सूत्र याद होगा तो आप कैच कर सकते हैं। आइए फिर अब आगे अगला क्वेश्चन एक और हल करते हैं। एक क्वेश्चन है कि 3x² - 5x, 3x² - 5x + 7 = 0। इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति का मतलब हुआ कि मूल समान होगा कि असमान होगा, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, यह इसी को हम प्रकृति कहते हैं। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए आपको पहले विवेचक निकालना पड़ेगा। d बराबर b² - 4ac निकालना पड़ेगा। तो इसका b² हो जाएगा -5² -4 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और -4 × 12, 12 सते 12 छक 72 और 12 सते 84, -84। तो 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 2 गया 5, -59 आ गया। तो d कैसा हो गया बच्चों, d हो गया 0 से छोटा। जब 0 से छोटा हो गया तो इसका मतलब 2 मूल प्राप्त होंगे, 2 मूल प्राप्त होंगे, भिन्न मूल प्राप्त होंगे और अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे, अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे। इसका मतलब इसका हल नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व इसका नहीं होगा, ऐसा आपको समझ लेना है। तो यह 2 प्रकार के प्रश्न पाठ 4 से 1 नंबरिया में पूछे जाते हैं और आपको इनका बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लीजिए, समझ लीजिए और इसको आप लोग बनाइएगा। अब आइए पाठ 5 पर। बच्चों पाठ 5 जो है वह है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, सबसे पहले आपको यह समझना है कि समांतर श्रेणी जो होता है ना वो संख्याओं की सूची है। इसमें जो संख्या है उसमें एक संख्या जोड़ते हैं तो अगली संख्या प्राप्त होती है, उसमें फिर वही संख्या जोड़ते हैं तो अगली संख्या। जो जोड़ रहे हैं वह होता है सार व अंतर, उसको कॉमन डिफरेंस डी कहा जाता है। एनवा पद का सूत्र होता है a + n - 1d, एन का सूत्र होता है। और कई बार इसमें 1 नंबर के प्रश्न में क्या करता है, 3 गो पद दे देता है और कहता है पिछला पद का मान निकालिए। हम क्वेश्चन देंगे तो आपको समझाएंगे उसमें। या आपको एक जनरल फॉर्म दे देता है। इसमें 2-3 तरीके से प्रश्न इस पाठ से आते हैं। जनरल फॉर्म देगा और कहेगा सार व अंतर निकालिए। आइए इन सब प्रश्नों को बोर्ड पर हम क्लियर करते हैं आपको। एक प्रश्न देता है बच्चों, जैसे कहेगा कि m, n और x यह तीनों AP में हैं, यह तीनों AP में हैं, तो n का मान बताइए। तो यहाँ n का मान होगा n बराबर m + x/2। यह 3 पद यदि AP में है तो बीच वाले पद का मान आपसे पूछता है, या बीच वाले पद का मान पूछेगा तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, या इसका मान पूछेगा तो फिर m का मान यहाँ से निकालना होगा। तो m को समीकरण के मेथड से हल कर लीजिए। समीकरण हल होगा तो 2n आ जाएगा और m + x बचेगा, तो 2n - x = m हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर के हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि यदि 3 पद एपी में दिया है और इसमें से कोई भी पद आपसे पूछता है तो इसी सूत्र के द्वारा बिचला पद बराबर पहला जोड़ तीसरा बटा 2, इस तरह से हल करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसमें एक तो यह क्वेश्चन जो है हर साल पूछ रहा है, अक्सर बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। एक होता है जनरल फॉर्म, जैसे कहता है कि ए एन बराबर 3 माइनस 4 डी है, डी कोई दूसरा 4 एक्स है, एन बराबर 3 माइनस 4 एक्स है, तो इसका सार व अंतर बताइए। जनरल क्वेश्चन आजकल आ चुका है, यह क्वेश्चन जनरली है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, यह क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए कि यदि एनवा पद उसका 3 माइनस 4 एक्स है मैंने जनरल फॉर्म पद का, तो आप डी मैंने कॉमन डिफरेंस बताइए, सार व अंतर बताइए। तो डी बराबर क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1। तो यहाँ पर an जो है तो यहाँ 2 रख दीजिए, 3 माइनस 4 एक्स, यहाँ गलती हुआ, n या 3 माइनस 4 n होगा, 3 माइनस 4 गुना 2 माइनस 3 माइनस 4 गुना 1, ऐसा होगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, देखिए an बराबर 3 माइनस 4 n दिया है, यह जनरल टर्म है, जनरल टर्म मैंने जनरल सामान्य टर्म है। अब कह रहा है कि डी पर निकालिए, तो डी क्या होता है a2 माइनस a1। अब n के जगह हमने 2 रख दिया, तो इसमें भी 4 n के जगह 2 रखेंगे तो 3 माइनस 4 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ n के जगह 1 रखेंगे तो 3 माइनस 4 गुना 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 माइनस 8 बराबर -5, माइनस 3 माइनस 4 बराबर -1, तो हो जाएगा -5 प्लस 1 बराबर -4, इसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आजकल जनरली पूछ रहा है, सामान्य रूप से पूछ रहा है, इस तरीके का प्रश्न एपी में पूछ रहा है, और दोनों तरीके का प्रश्न आने का संभावना होता है, क्योंकि इस पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन 1 नंबर वाले ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी बढ़िया से कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं और अपने परीक्षा की तैयारी गंभीरता से कर रहे हैं। मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करूँगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर प्रदान करें और भगवान ऐसी शक्ति दें कि आप अपना बेहतर प्रदर्शन एग्जाम में करें और बढ़िया नंबर प्राप्त करें। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।